आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा सफदर है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ फर्टिलिटी फर्स्ट क्लिनिक फिरोजपुर रोड लाहौर में। मैं आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है IVF। IVF के क्या स्टेप्स हैं और किन लोगों के लिए IVF सूटेबल है और IVF वर्क कैसे करता है। सबसे पहले IVF उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको अगर इनफर्टिलिटी है तो 3 साल से ज़्यादा है और उनकी कॉज मालूम नहीं है, जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, या ऐसी कपल्स जिनमें फीमेल्स की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या ऐसे कपल्स जिनमें मेल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है, या ऐसे लोग जिनमें पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे और पिछले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से प्रेगनेंसीज कंटिन्यू नहीं हुई। ऐसे लोगों के लिए IVF है और IVF के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये है कि हमें प्रिपेयर करना है पेशेंट। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। प्रिपरेशन में ये है कि हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और उसके बाद जो मेल पार्टनर है उनके भी कुछ टेस्ट होते हैं। जब ये टेस्ट सब कंप्लीट हो जाते हैं और IVF प्लान हो जाता है तो दूसरा स्टेप ये है कि जब हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एग्स को, एक साइकिल के अंदर एक ही एग बनता है, बट जब IVF किया जाता है तो ज़्यादा एग्स हासिल करने के लिए हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। वो तकरीबन 10 से 12 दिन रोज़ लगते हैं और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और हम अल्ट्रासाउंड को साथ साथ मॉनिटर करते जाते हैं और इंजेक्शंस की डोजेस को एडजस्ट करते जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमें एग्स का एक सर्टेन साइज अचीव हो जाता है तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर के 36 घंटे के बाद हमने एग्स को रिट्रीव करना होता है। वो नींद बेहोशी में होता है और वो पहले से टाइम फिक्स करके किया जाता है। जब हम लोगों को एग्स मिल जाते हैं तो फिर अगला स्टेप शुरू होता है। उसमें ये होता है कि हम मियाँ के या मेल पार्टनर के स्पर्म्स को लेके एग्स के साथ हमने फ्यूज़ करना होता है और ये लैब का पार्ट है। इसमें लैब के अंदर जो है हम एग्स और स्पर्म्स को फ्यूज़ करके एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। इसमें तकरीबन जितने भी एग्स या स्पर्म्स हमें मिलते हैं, एग्स में से 70 to 80% हमें एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एम्ब्रियोज हमें मिल जाते हैं फिर एक पीरियोडिक 5 दिन का प्रोसेस है जो हम उनको फॉलो करते हैं एम्ब्रियोज को और उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। जब ग्रोथ 5th डे तक पहुंच जाती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि इनमें से कितने एम्ब्रियोज जो हैं जो वायबल हैं और यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किए जा सकते। उन एम्ब्रियोज को या तो हम उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं या उन एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर लिया जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी भी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है और एम्ब्रियो फ्रीज हो जाए तो वो बाद के साइकिल्स में भी विदाउट द अर्ली प्रोसेस हम कर सकते, वो ट्रांसफ़र किए जा सकते। उस वक्त अगर हम उसी साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दें तो वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है और अगर हम अगले साइकिल या कुछ महीनों बाद करें तो उसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। आजकल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सक्सेस रेट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आमतौर पर हम फ्रोज़न एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।